आज 7 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। अब देखिए, हम यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं गणधरवाद के अंदर मौर्य पुत्र जिस तरह से देव विषय शंका को लेकर के आए हैं। अब देव गति, देव लोक, ये गमनागमन आवागमन रोज का है। सवाल क्या है मौर्य पुत्र का, भाई आते क्यों नहीं है, मिलते क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं देते हैं। हम जैसे मनुष्य परस्पर आते जाते हैं, हमारा जैसे मनुष्यों का परस्पर आवागमन होता रहता है, मिलते रहते हैं, तो उनका क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं आते जाते। सवाल यहाँ पर आप देखिए, हम जो यहाँ पर है, अब हमको हमारी तरफ से सोचना है। यहाँ पर ये देखिए, हमने मनुष्य यहाँ पर केंद्र में है और इसके चारों तरफ चारों प्रकार के देवी देवताओं की बात हमने कर ली। सब सोचिए, इधर देखिए। अब आपको ये समझना है यहाँ पर हमारे साथ में किनका राग द्वेष कितने प्रमाण में है। हाँ, थोड़ी कोशिश करना भाई साहब समझने की। अब देखो यहाँ पर जो भी मनुष्य है, अब मनुष्य के साथ में उसके रिलेटिव, कोई पति है, कोई पत्नी है, किसी पत्नी का कोई पति है, किसी माँ का कोई बेटा है, किसी बेटे का कोई बाप है, या जो भी। अब जो भी गए, जिसकी भी मृत्यु हुई, परिवार में 10 सभ्य है, 10 में से 2 जने देव गति में गए, बाकी के 8 का प्रश्न नहीं है, वो किस गति में गए वो जाने। लेकिन वहां गए तो आपके साथ में उनका अटैचमेंट, डिटैचमेंट, आपका राग, आपका मोह, आपका द्वेष किसके साथ। अब ये आगे नंबर 1 पर वैमानिक देव जो ऊर्ध्व देवलोक में, उसके अंदर सिर्फ कल्पोपपन्न के देवी देवता 2-4 देवलोक तक जो भी आ रहे। लेकिन आपके अंदर जितना राग स्नेह है, उनके अंदर वहां पर उन्होंने भी उतना बनाए रखा है कि नहीं है। आपका कनेक्शन उसके साथ राग भाव ही आपको जोड़ रहा है, नहीं तो नहीं। यह द्वेष भाव जोड़ रहा है। इधर इनके अंदर भी द्वेष है, इनके अंदर भी उतना ही द्वेष है, वो अगर जोड़ रहा है तो उनके आने का कारण बन रहा है। आपके अंदर जितना राग है उनका है। अब यहाँ कोई पति है, उनकी पत्नी गई और वो अगर कल्पोपपन्न वैमानिक देव में जा गई और वहां वो भी आपके प्रति अभी इस समय इतना राग बढ़ा के रख रही है, क्योंकि अब वो वहां गई, आपकी पत्नी है और वो वहां जाकर जन्म ले लिया है। अब वो देवी बन गई है, तो देवी बन गई तो किसी के साथ राग भाव से जुड़ गई है। मैंने आपको क्या बताया है, देव गति के अंदर जाने के बाद वहां बरसों नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य में कोई जन्म लेगा तो माँ बाप उसकी शादी 25 साल में करेंगे। 25 साल बीतेंगे, तब तक बेटा पढ़ेगा, पढ़ लिख करके तैयार होगा, कमाएगा, तब माँ बाप शादी करेंगे, तब इसका संबंध रिश्ता जुड़ेगा कोई ना कोई व्यवस्था में। अब किसी की 25 साल की उम्र में, किसी की 30 साल की उम्र में जो होना है सो, वहां तो वो व्यवस्था ही नहीं है। जैसे ही मनुष्य में से मृत्यु हुई, मृत्यु होते ही गए, जाते ही देव गति में, चाहे कहीं भी जाए। इधर देखिए, भले ही वैमानिक में जाए, ज्योतिषी में जाए, व्यंतर वानव्यंतर तिर्यक द्रंबक में जाए, या असुर कुमार आदि भवनपति में, कहीं पर भी जाए, एक सरीखी, एक समान, एक जैसी व्यवस्था है। सिर्फ 48 मिनट में फूलों की शैया में आपको जन्म ले लेना है। कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, वहां पर कोई माँ बाप की व्यवस्था है ही नहीं। हमारे यहाँ पर माता के गर्भ से ही बालक का जन्म होगा।
वहां वो व्यवस्था ही नहीं है। आपको उस बात का विचार ही नहीं करना है। जो भी जाएगा, 4 लाख योनियां हैं देवों के लिए जन्म लेने की। और देवता है कितने? असंख्य है। और प्रतिदिन जो है हजारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं। और जो भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, सबको 4 लाख योनियों में जन्म लेना है। इसके सिवाय दूसरा वहां पर विकल्प नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, ख्याल आ गया? जी गुरुजी, जितने भी देवता हैं, उनको 4 लाख योनियों में ही जन्म लेना है। अब रोज के आ रहे हैं। अब बताइए छोटे जी, क्या रोज के 4 लाख ही आएंगे क्या? नहीं, मास्टर साहब और ज्यादा आएंगे। भाई 4 लाख खाली आपके लिए उत्पत्ति योनि का स्थान है ना। जी अब भले मास्टर। एक साथ में 10 आवे कि 100 आवे, उससे क्या लेना देना है उनको। भाई हमारे यहाँ भी तो एक माता के गर्भ में ट्विंस के रूप में 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। आते हैं, जन्म लेते हैं। एक ही योनि है, और एक योनि में एक साथ में माता के गर्भ में 2-3 आ गए। तो क्या फर्क पड़ रहा है? 4 लाख योनियां हैं। और प्रत्येक में 48 मिनट 2 घड़ी से ज्यादा का समय की व्यवस्था वहां पर नहीं है। अब वहां की संख्या, जनसंख्या वहां के देवों की असंख्य की है। चारों गतियों में मिलाकर, चारों निकायों में मिला करके। अब किसमें कितनी है, किसमें कितनी है? जो है 4 लाख के अंदर 48 मिनट में आकर जन्म आए। अभी इसमें एक साथ में 100 आ गए, इसमें आपके 500 आ गए, इधर इसमें 1000 आ गए, इसमें आपके 2000 आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ, जितने आना है आओ, आ जाओ, जन्म लो। कोई फर्क नहीं है। अब जो भी आएगा जन्म लेना है। 48वें मिनट में आपको, जैसे हमारे यहाँ पर बेटा 16 बरस की उम्र का होता है, उसको दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो जाती है, वैसे युवक को वहां देव गति में, देव के रूप में जन्म लेना। 50वें मिनट में वो किसी के साथ शादी कर सकता है। जो देव बन गया, वो देव बनकर 50वें मिनट में किसी के साथ शादी कर सकता है। देवी बन गई तो वो 50वें मिनट के अंदर किसी के भी साथ शादी करके उसके साथ शरीर संबंध कर सकते हैं। अब बताइए भाई साहब, कोई 2 घड़ी में 50वें मिनट में वहां शादियां होवे, शरीर संबंध होवे, और हमारे यहाँ 30 बरस के बाद होवे, 25-30 साल के बाद होवे। कितना अंतर बचा है? कितना अंतर बढ़ा है? कोई किसी की पत्नी यहाँ से मर के देव गति में गई और देव बने। अब वो वहां जाकर के याद करे कि मेरे पति वापिस वहां से मर के देव गति में आएंगे, तब मैं उनसे शादी करूंगी। अब पति मरे कब? पति मरे कब मरे? और पति मरेगा तो वापिस यहीं आएगा कि नहीं आएगा? किसी देवी में ये शक्ति नहीं है कि वो देवी अपने पति को वहां से अपने यहाँ पर ले आए। सुन रहे हैं आप ध्यान से? आवाज आ रही है कि नहीं? जी अब महाराज, आ कोई रही है। पति, कोई पत्नी साहब जी अगर, आवाज आ कोई रही है, वीडियो पत्नी नहीं है। वहां, कोई, क्यों वीडियो नहीं आ रहा है? सब आ रहा है महाराज साहब, सब ठीक वीडियो है। आ रहा, सब आ ठीक रहा। है। अब यहां से जब पत्नी वहां गई है, वो देवगति में जाकर जन्म ली। अब उसको वहां पर कितने बरस बीत गए? वो 25 बरस तक पति के मरकर यहाँ आने का इंतजार कर सकती है क्या? और 25 बरस तक, जब तक पति वहां न आए, वहां तक वो किसी से शादी न करे, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हो गया संजय जी? अब क्या महाराज बोल, साहब, क्यों नहीं बोल रहे हो? पॉसिबल तो नहीं लगता है, पॉसिबल तो जी नहीं नहीं लगता। महाराज, जी नहीं। जबकि वहां पर 48 मिनट में जन्म होते ही 16 बरस के राजकुमार जैसा है। 50वीं मिनट में वो वहां पर स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। 50वीं मिनट में वो किसी के भी साथ शादी करे, शरीर संबंध बनाए, उसके साथ रहने लगे, उसके साथ जाने लगे, सब कुछ करने लगे।
वो आपके लिए 25 साल 30 साल का इंतजार कौन करेगा? नंबर 2 ध्यान में रखिए, उसके लिए वहां पर दिन रात की व्यवस्था नहीं है। 25 साल की 50 साल की गणना की कोई व्यवस्था देवलोक में कैलेंडर नहीं है। संजय जी आप बंद मत करिए, समझिए पहले। वहां पर वो व्यवस्था ही नहीं है। कैसे उनको ख्याल आएगा कि 25 साल की 50 साल की 100 साल? उनको तो जब वहां पर, अब उनका 2-2 हजार साल का तो एक शो चलता है। एक शो के नाटक के अंदर वो 2000 साल तक एक डांस देखते रहेंगे। आपके 25-30 साल का उनको कहां से भान आएगा? क्या ख्याल? 25-30 साल की बात नहीं है भाई साहब, आप 100 साल का जीवन जी लो, उसको ख्याल ही नहीं आएगा। वो क्यों करेगी? आपके इंतजार कैसे करेंगे? ये देवी वहां गई, हमारी पत्नी मर करके वहां जाकर देवी बनी, चलो भाई मान्य है। लेकिन जो राग यहाँ पर आपके साथ शादी का था, वही राग उसने वहां पर अपने प्रति, अपने मन में आपके प्रति बनाए रखा है क्या? यहाँ तो लोग देखते हैं, यहाँ तो लोग कहते हैं, यहाँ कन्याएं कहती है नहीं मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, दूसरे से नहीं करूंगी। कोई युवक कहते हैं कि नहीं मेरा तो प्यार इसी से हुआ, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। वो साहिब जी, देवी वहां जाकर बोलेगी क्या? साहिब जी, तो टाइम मत बिगाड़ो ना, वो जब बोल देते थे इतनी जल्दी में तो बोला भी जाता था आपसे। नहीं मेरे यहाँ वीडियो नहीं आ रहा है साहिब जी आपका, इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत में, मैं वापस ट्राई करता हूँ साहिब 2 मिनट। अब मैं तो भाई साहब सबके लिए तो आ रहा है, सबको जा रहा है, सब देख लो। क्योंकि बरोबर महाराज यहाँ ओपन भी है, चालू भी है, बरोबर महाराज जा साहब रहा है। इनका ही नेटवर्क इशू है। आपका वीडियो आ रहा है ऐसा ही। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि जिस तरह से वो देवी वहां पर गई, अब वहां जाकर के वो, मतलब अपने वेद मोहनीय कर्म के कारण वो वहां पर देवी बनी। अब देवी बनते ही एक देवी वहां पर है। मैंने अभी क्या कहा, माँ बाप की व्यवस्था वहां नहीं है। कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। कोई इंतजार नहीं करेगा कि बेटा बड़ा होवे, बेटी बड़ी होवे, उसकी शादी करेंगे, बेटी बड़ी होने दो बाद में शादी करेंगे। अब वो तो व्यवस्था वहां है ही नहीं। एक देवी आकर के जन्म ली भाग्यशाली, उसके पीछे 1000 देवता तैयार बैठे। कोई भी आएगा, किसी के साथ भी शादी कर लेगी, किसी के साथ चली जाएगी, वो आपके लिए इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताओ कि कौन आए वहां से, कोई कैसे आए? चलो भाई, कि मैंने एक एग्जाम्पल दूसरे का दिया, तीसरे एग्जाम्पल में ये देखो, पति की मृत्यु हुई और पति जाकर के वहां देव बनाए। अब वो देव बन गया वहां पर। अब वहां से अब वो जाने के बाद उसकी भी करने परीक्षा परिस्थिति वहां पर वैसी ही होती है। अब वो आपके साथ इतना अटैचमेंट रख रहा है क्या? वो इतना अटैचमेंट रख रहा है क्या वहां पर? ऐसी परिस्थिति के अंदर वहां जाने के बाद वो और किसी के साथ में शादी करके वहां अपना संसार बसा रहा है, चला रहा है। वो क्यों आपके लिए याद करेगा? ये मर के वहां आएगी तब मैं वापस इससे शादी करूंगा, क्यों आएगा भाई साहब कोई? बात क्या है, मौर्य पुत्र जी ने अपनी तरफ से जो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे देवी देवता आते जाते दिखाई दे तो मैं मानने को तैयार हूं। कोई भी हो, देवी देवता आने वाले आते हैं, मैं देखूं मिले तो मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन ये उसको कारण समझाए जा रहे हैं मौर्य पुत्र जी को। भाई साहब पहले आप समझिए कैसे आए, क्यों आएंगे आपके पीछे, कहां से आएंगे? आने वालों में इधर से अब आप स्टार्ट करिए, असुर कुमार के और फिर भी अंतर्जाति में। ये है यहाँ पर 8 8 और 10 26, ये है ज्यादा आवागमन इनका रहता है। इनके साथ में आपके राग द्वेष के निमित्त रहते हैं। अब जो है यहाँ पर आप हैं,
तो आपके साथ में राग द्वेष किसका संबंध कितना है, ये पहले आपको यहाँ देखना है। मैं यहाँ पर रह रहा हूं, ये मेरी बात है, ये मनुष्य हूं मैं, और मैं यहाँ पर रह रहा हूं, ये मेरा राग है, ये मेरा द्वेष है। लेकिन मैं कितने के साथ क्या संबंध रखता हूं, मैं कितने के साथ कैसा संबंध रखता हूं, पहले ये देख लो। आपको इधर ये ख्याल आना चाहिए, ये मेरा परिवार है, ये समझ लो, या मेरा रिश्ते हैं सर, ये आपके पति है, ये माँ है, बेटा है, भाई है, बहन है, चाची है, जो भी है, इनके साथ के संबंध है। अब मैंने यहाँ पर बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से किसके साथ आपके राग द्वेष के संबंध कितने हैं, कम ज्यादा है, कितने हैं? ये आपके अंदर ये राग है, ये आपके अंदर द्वेष है। अब इनके प्रति आपका राग द्वेष है, कितना है, कम ज्यादा है? इनके प्रति कितना है, इनके प्रति कितना है, इनके प्रति कितना है? ये आपकी 2 बेटियां हैं, ये बेटियां अपने ससुराल चली गई साहब, चलो इनका विषय पूरा हो गया। अब ये कोई दादा दादी है, ये अपनी तरह से इनका विषय पूरा हो गया। ये आपका ये पत्नी है, ये बेटे हैं, ये अब किसके साथ आपका राग द्वेष, कौन सा संबंध कितने प्रमाण में जुड़ा हुआ है? चलो अब इसके बाद में ये 9 जने के परिवार में से कितने देव गति में गए, इनकी बात करिए साहब, इधर देखिए। अब इनकी बात करने जाओ तो इनकी क्या गति हुई, ये देव गति में नहीं गए हैं, ये देव गति में नहीं गए हैं, सिर्फ ये देव गति में गए हैं, और यहाँ पर जो है ये देव गति में गए हैं साहब। अब आप सोचिए 2 जीव जो है देव गति में गए, ये एक और ये एक, 2 जीव देव गति में। वो देव गति में जाने वाले 2 कौन है? एक तो ये माता है और एक ये बेटा है। अब 2 में से आपका मोह राग किसका किसके जात कम है कि ज्यादा है? अब वो कौन आएगा, क्यों आएगा आपके लिए? अब बाकी के जो गए, किसकी तिर्यंच गति हुई, किसकी मनुष्य गति हुई, कौन नरक में गए, वो सब बात छोड़िए आप। 9 के परिवार में से 2 गति में, 2 जने देव गति में गए। अब एक जीव यहाँ से असुर कुमार में गया है, एक जीव यहाँ पर व्यंतर जाति में गया है। आप तो निर्णय नहीं कर सकते हो, आप तो नहीं जानते हो। अब केवल इससे बात पूछ लो तो ज्ञानी तो बता सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने 9-10 के परिवार, भागशाली चौड़िया जी ध्यान दीजिए, मैं तो आपके छोटे परिवार की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखो कुछ श्रेणिक राजा का परिवार, अब श्रेणिक राजा का परिवार कितना बड़ा परिवार है, कितने उनके बेटे हैं, कितने उनके पोते हैं, कितने उनके परपोते हैं, कितनी बेटियां हैं, कितना बहुएं हैं, कितनी रानियां हैं, कितने क्या हैं। अब एक महावीर स्वामी को श्रेणिक राजा जाकर पूछ रहे, भगवान मेरे घर में से, मेरे परिवार में से कौन किस गति में गए, कौन कितने किस गति में गए? महावीर कह रहे हैं श्रेणिक तुम्हारे घर में से सबसे ज्यादा नरक में गए। अब ये सुनकर श्रेणिक को कितना धक्का लगे। चौड़िया जी अगर आपको कोई केवली आकर कह दे कि आपके परिवार में से मैक्सिमम इस गति में गए हैं, कितना कितना बड़ा धक्का लगेगा आपको। जी पोते, महाराज दुखी हो इतने जाऊंगा, पोते, दुखी हो जाऊंगा। इतने पोते उनके नरक में गए, इतने बेटे उनके नरक में गए, ख्याल है कि नहीं? क्यों भाई साहब? श्रेणिक राजा आश्चर्यचकित होकर, भगवान ये कैसे संभव है? महावीर कह रहे हैं श्रेणिक कितने युद्ध किए,
कितने युद्ध के अंदर बर्बाद हुए। अब युद्ध के अंदर तो मरना मारना तो द्वेष बुद्धि चलती है, ख्याल है कि नहीं। हे भगवान, मोक्ष में जाने वाले कौन है? कौन गए मोक्ष में? श्रेणी, जब तुम खुद ही नरक में जा रहे हो, तुमको हंटर मारने वाला तुम्हारा बेटा, अब ये सारी बात सबके साथ करने जाओ। एक श्रेणी के घर की अगर ये परिस्थिति हो तो आपके घर की परिस्थिति क्या होगी? संजय जी, आपके परिवार में है कितने? 4 के 5 के 10? कितने आपके परिवार वाले हैं? अब उसमें से आप जो है कौन कहाँ जाए, कौन किस गति में जाए, और किसने आपके प्रति इतना अटैचमेंट रखा है? आपके प्रति इतना मोह ममत्व किसने रखा है? या क्या किसी ने आपके प्रति निकाचित कर्म बांधे हैं? ये बड़े प्रश्न हैं। मतलब हम यहाँ पर ये सोच कर रहे हैं कि आने जाने के पीछे कोई कारण रहता है, बनता है कि नहीं, पहले इसकी बात चल रही है। अब यहां से सोचिए, अब जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों में चले गए सब, वो कौन आने वाले? कल्पोपन्न में चले गए, वो वहां से कौन आने वाले? ज्यादा से ज्यादा संबंध आपके बनते हैं व्यंतर वाण व्यंतर तिर्यक द्रंबक में से। अब जितने लोगों का आपके व्यक्तिगत आपका संबंध जिनके साथ है, उसमें प्रेम ज्यादा है, राग ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, मोह ज्यादा है, या क्या ज्यादा है? आजकल कई घरानों में देखें तो भाई साहब, प्रेम तो बहुत कम रह गया है, द्वेष ज्यादा बढ़ जाता है। शादी भी हो गई, प्रेम था तब शादी हो गई, और डाइवोर्स लेकर अब द्वेष बुद्धि के अंदर आ गए। अब द्वेष बुद्धि के अंदर वे ही एक दूसरे को मारने के दाव पेच खेल रहे हैं। ये परिस्थितियां पैदा हो गई। अब जीवन जीना ख्याल है कि भाई मैंने शादी की है, ये मेरे पति है, मेरे को इनके साथ में जीवन जीना है, बस एक लाइफस्टाइल हमारी सेट हो गई है। पत्नी घर में है, रसोई बनाती है, पति पैसा कमाता है, घर लाता है, खर्च दे रहा है, पत्नी खिला रही है, पिला रही है, ये डेली रूटीन है। एक लाइफ हमारी चल रही है कि मैं पत्नी के बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं पति के बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं मछली पानी के बिना तड़प रही है, वैसे आप तड़प रहे हो क्या? उस सामने वाली वो भी आपके लिए तड़प रही है क्या? अगर इतना अटैचमेंट होगा तो वहां 50वीं मिनट में जन्म लेते ही उनको मेमोरी में याद आ जाएगा। याद आए तो 50वीं मिनट में उसके पास वो शक्ति है, वैक्रिय शक्ति, कि 52वीं मिनट में 55वीं मिनट में वो आपको मिलने के लिए आपके घर आ सके। लेकिन नहीं है तो क्यों आएगी? इतना मोह नहीं है, इतना अटैचमेंट नहीं है, इतना राग नहीं है, इतने परिणाम नहीं है, वो क्यों आएंगे आपके लिए? क्या जरूर क्या है उसको? और वहां जाते वहां के जाल में जब वो अंदर जम जाएगी, फंस जाएगी, बस सेट हो जाएगी, वो क्यों आएगी? ये साहिब भी जी, तो सोचना है कि नहीं आएगी। साहिब जी जितना जीवन जिया उस पर से तो यही लगता है ना कि भाई था इतना अटैचमेंट। अब आप ऐसे बोल रहे हो तो कैसे पता चलेगा ना, ये तो जानने का विषय हो जाएगा फिर। जीवन जीवन जीने से मतलब नहीं है। जीवन तो रूटीन व्यवहार है। आप सैकड़ों स्त्रियों को पूछ लीजिए, भाई हाँ, हमारी माँ बाप ने शादी करा दी, हमारी शादी हो गई, हम इस घर में आ गए, मेरे 2 बेटे हैं, अब वो रूटीन में जीवन चल रहा है। पत्नी कह रही है मैं मेरा अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मैं सुबह उठकर रसोई बना रही हूँ, सबको परिवार को खिला पिला के राजी रख रहे हो, चल रहा है। रूटीन को आप ये मत समझिए कि आपके बिना जीवन नहीं जी सकती है, ये मत सोचिए, आप समझे कि नहीं। आप जिसको अटैचमेंट कह रहे हो, आप जिसको राग की तीव्रता कह रहे हो, आप जिसको मोह का बंधन कह रहे हो, आपके बिना वो जी नहीं सकते हैं, ऐसा अगर आपने सोचा है, आपने सोचा है कि उसने सोचा है?
आपका मोह ज्यादा है कि सामने वाले का मोह ज्यादा है? और वो जहां जाकर के जन्म ले उत्पन्न होवे, वहां की दुनिया एकदम बदल गई। कई माताएं मुझको यहाँ मिलती है, महाराज साहब, हमने 18 बरस की उम्र में बेटे को विदेश भेजा पढ़ने के लिए। पहले 2 महीने तक बहुत फोन करता था, 4 महीने तक फोन करता था, रोता था, मम्मी आपके बिना मेरे को नहीं पसंद नहीं आता है। अब मम्मी कह रही है महाराज साहब 4 साल हो गए वो फोन ही नहीं करता है। अब 4 साल हो गए, मैं फोन करूं तो उठाता ही नहीं है। पहले फोन करता था तो रोता था, मम्मी मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, नहीं मम्मी आपके बिना। अब वहां जाने के बाद, अब वो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद तो नाम ही नहीं लेता है, मम्मी का फोन ही नहीं उठाता है। क्या हो गया? आप इसको राग बोलेंगे, आप इसको अटैचमेंट बोलेंगे, आप इसको मोह ममत्व बोलेंगे? कोई नया नया बच्चा बेटा जो है माँ से बिछुड़ करके गया था वहां पर, अब यहाँ तो मम्मी रोज बनाकर खिलाते थे, अब वहां जाएगा खुद उसको खाना पीना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। फिर सोचेगा मुझे तो आता नहीं है, क्या करूं, तो बाजार से लाके खा लेगा, होटल में जाके खा लेगा। अब शरीर की आवश्यकता पूर्ति हो गई भाई साहब, अब मम्मी की याद कितनी आएगी? अब धीरे 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 वो राग और प्रेम और मोह देख लो आप पूछ लो ना, आप और किसी को 50 को पूछ लेना। मैं तो पूछी हुई बात बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद में उनका कौन सा अटैचमेंट रहता है? और अब मम्मी बुला रही है, बेटा 5 नहीं 7 साल बीत गए, अब यहाँ आजा, शादी करनी है, अब मैं सब कुछ तेरे लिए जो है बहू देख करके तैयार रखिए, यहाँ आजा शादी। अब बेटा वहां से कहता मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं वही शादी कर लूंगा। अब क्या बचा फिर? माँ के लिए तो रोने का ही दिन आया कि नहीं? ऐसी तो बंबई के अंदर मैं यहाँ 50 मम्मियों को देख रहा हूँ, सैकड़ों को देख रहा हूँ। अब वृद्धावस्था में आकर के वो बैठ करके अपनी तरह से बेटे के नाम की माला जप रही है, अब बेटे आने को तैयार नहीं है। मम्मी मैंने वही शादी कर ली है, अब आप निश्चित रहो। अब मम्मी को जब हॉस्पिटल ले जाए तो डॉक्टर को फोन कर दूंगा, बिल मैं पेमेंट कर दूंगा। माँ कह रही है बेटा पैसे के लिए नहीं कह रही, तो सेवा करने के लिए तो आ। मैं आपको बताऊं 80 बरस में, 82 बरस में, 85 बरस के कितनी कितनी माता यहाँ रो रही है। कहाँ अटैचमेंट है? क्या अटैचमेंट है? क्या है? अब यहाँ से जाने के बाद कौन कहाँ गए, कौन क्या हुआ। मम्मी की मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने हॉस्पिटल से उनको कॉल कर दिया, भाई साहब ऐसा हो गया है। डॉक्टर बेटा वहां से बोलता है कितने डॉलर भेजने हैं, बोलो डॉक्टर साहब। अब वो लास्ट में फिनरल का भी वो भी आप ही कर लेना, वही हॉस्पिटल में कर लेना, कितना पेमेंट करना है मेरे को बोलो, मैं अभी अभी भेज देता हूँ। ये बातें क्या हो रही है साहब? आप कह रहे हो, हाँ मैं कहता हूँ, महावीर कह रहे हैं देवी देवता आ सकते हैं, लेकिन उनको लाने के लिए, उनको खींचने के लिए आपका अटैचमेंट कितना है? और आपके अंदर जितना अटैचमेंट है उतना ही उनके अंदर हो सामने, तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आपके अंदर जितने प्रमाण में है, अब ये वैमानिक में गया, इधर देखो इसमें राग है और इसमें अपनी तरह से राग है, ये देख ये आने को तैयार है। अब इसमें से पहले तो आप ये जितने गए, अब देव गति वालों का ही बस विचार करो, दूसरों की बात। ये बचा है, ये निकल गए। अब ये एक बचा है, ये गए सब, ये दूसरी दूसरी गतियों में गए हैं सब। अब ये जो है, अब इनका राग आपका कितना है? इनका राग कितना है? बेटे को मम्मी का मोह रहता है, कहाँ तक रहता है? जब तक बेटे की शादी नहीं होती है वहां तक रहता है। चलिए ये बात सही है कि गलत है? सुनंदा बहन जी बोलिए। यहाँ बड़ी बड़ी मम्मियां बैठी है, पूछ लेते हैं, चलो। जी आपके सही भी है, सही है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रहता है माँ का। ध्यान रहना मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने मोह पूछा है, अटैचमेंट पूछा है। चलो अभी ये जी इनका विभा बहन जी को पूछ लेते हैं, इनके बेटे की शादी हो गई क्या? जी नहीं साहब जी, नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है, वहां तक बेटा मम्मी मम्मी करता रहेगा। अब बाद में इनको जब शादी हो जाएगी तब पूछेंगे। मनीषा बहन जी आपको तो पूछना ही नहीं है ना,
नहीं, चलो अंशा बहन जी, आप सासू बन गए हैं, अब बताइए आप। नहीं, चलो मीना बहन जी, इन्होंने बंद कर दिया आज। अब नहीं। सब नहीं, चलो 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 ठीक है। अब छाया बहन जी, पूर्णिमा बहन जी, बहुत मम्मियां हैं यहाँ पर, बड़े बड़े बुजुर्ग भी बहुत है, अब सब कोई अपना अपना ओपिनियन देंगे। गुरुजी, अब लेकिन हमारे हस्बैंड का बहुत अटैचमेंट है। चलो तो क्या कहेंगे फिर, पहले वो जाएंगे, आप भी साथ में जाएंगे कि पहले उनको अटैचमेंट एग्रीमेंट कर लेना कि आप जाओ तो देवता नहीं, की अपनी वजह से। अपनी मम्मी से बहुत अटैचमेंट है। मैं क्या कहता हूँ, जो भी जाने वाले हो उनका एग्रीमेंट करा लेना। ठीक है गुरुजी। हाँ, एग्रीमेंट पहले करा लेना कि आप जाओ तो मुझे मिलने आना, मुझे कहने के लिए आना, ये बात सब है। अब ये आपको जब ख्याल आवे तब की बात। अब इस परिवार, ये परिवार जो था, इसमें से 9 में से 2 बच्चे हैं, 2 में से ये मम्मी है और ये जो भी बेटा है। अब किसका किसके प्रति है, तो कौन आए कौन ना आए, वापिस आने वाले कौन। और वो किस गति में गए हैं, देव गति है, लेकिन किस निकाय में गए। अभी आपने इनको भी तो सुन लिया, ग्रह नक्षत्र ताराओं का। अब ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं, अधिकांश में तो शनि है, राहु है, मंगल है, ये तो दुख देने वाले हैं। तो राग वाले, प्रेम वाले आपके कौन से हैं? जैन साहब, आपने पूछाया किसी को कि आपके कौन से राग वाले, मोह वाले, सुख देने वाले, या राग अटैचमेंट वाले कोई है? क्योंकि वो मंगल तो शादी नहीं करने देता है, ये तकलीफ हो गई साहब। क्या शनि बिगाड़ देता है, फिर राहु कुछ और खराब करता है, केतु को क्या मालूम क्या क्या हो रहा है। अब ये इसमें से आप जाओ तो वहां से आना आपका मुश्किल है। तो ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर है राग द्वेष की मात्रा, सबसे ज्यादा ये लोग रखते हैं। यहाँ पर व्यंतर, वाण व्यंतर, तिर्यक त्र्यंबक। अब इनके अंदर भूत भी है, प्रेत भी है, डाकिन भी है, शाकिन भी है, इसके अंदर सब है। भाई देवता तो देवता ही है। भाई हमारे यहाँ मनुष्यों के अंदर सब प्रजातियां हैं कि नहीं है? रास्ते पर झाड़ू निकालने वाले वो मनुष्य नहीं है क्या? ड्रेनेज लाइन साफ करने वाले वो मनुष्य नहीं है क्या? क्यों आप ना थोड़ी बोलेंगे, सभी तो मनुष्य ही है। तो भाई वहां पर भी तो सब प्रकार के होते हैं कि नहीं? आपको सर्वेंट कौन मिलते हैं, नौकर चाकर आपके यहाँ पर कौन मिलते हैं? भले ही कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के वहां पर भी तो सर्विस करने वाले बैठे कि नहीं? उनके यहाँ भी तो कोई रसोई करने वाले बैठे, तब तो जो है उनको, प्राइम मिनिस्टर को भी खाने को मिल रहा है। अब वहां अटैचमेंट थोड़ी है, वहां तो पैसे का संबंध है। भाई मैं सेवा कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को इतना पगार मिल रहा है, बात पूरी हो गई। इससे क्या करना है आपको? तो यहाँ पर ये जो है देखेंगे, किसके साथ का तीव्रता का राग द्वेष कौन सा है, ये हम पहले आज समझ लेते हैं। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो। दूसरी बात ये करो, अब मानो कोई नहीं है, किसी के प्रति नहीं, ये मैं कह रहा हूं, यहाँ कोई साधु संत है, अब इनकी कोई तपस्या है, इनकी कोई साधना बड़ी ऊंची है। इधर देखिए, अब आपको क्या समझना है कि भाई इनकी कोई, ये तो यहाँ तो मनुष्य में है तो करेंगे, लेकिन ये जीव यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि है, उसको इनकी तपस्या देख करके अनुमोदना होती है तो ये आएगा। यहाँ पर जाओ, ये है पर्टिकुलरली इनके अंदर, इनके तप तपस्या के कारण ये प्रभावित हो रहे हैं। ओ हो, वाह भाई वाह, क्या बड़ी बात है, ये महात्मा इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, चलो चलो चलो, मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। वो अपने वहां के डांस प्रोग्राम सब कुछ छोड़ करके सामने से आप साधु संत के यहाँ पर आएंगे। कोई तपस्वी महात्मा है,
कोई महाप्रभावक है, ऐसे के दर्शन बंधन के लिए कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये स्वेच्छा का विषय है। अब एक बड़ी बात इधर देखिए आप, ये जो देवी देवता है इनके पास तो सबके पास अवधि दर्शन है, अवधि ज्ञान है। अगर ये देवता वहां जा करके ये सम्यक दृष्टि बना है साधु संतों के प्रति, इसका स्नेह भाव बड़ा अच्छा ऊंचा है, तो ये अवधि दर्शन से वहीं से कर लेगा कि आएगा? जब उसको अवधि दर्शन में दिखाई दे रहा है, वो अवधि ज्ञान में जान रहा है, अब वो आएगा या फिर आप जो है वो अपने आप वहीं बैठकर वंदना कर ले, दर्शन कर ले, जो करना हो उसको वहीं कर ले, बाकी साहब क्यों आएगा? सवाल किस बात का हो रहा है? आने जाने का। अब आना, ये महात्मा तपस्वी है, इसकी ना नहीं है, ये महात्मा संत है, साधना है, लेकिन सराउंडिंग एटमॉस्फियर, अब इनके सराउंडिंग जो एटमॉस्फियर है वो इस देवता के आने के अनुकूल है कि नहीं है? वो इस देवताओं को वहां आकर्षित कर रहा है। ये देवता है, इधर देखिए, ये मिथ्यात्वी है, ये यहाँ पर मिथ्यात्वी, ये ऊपर से ऐसे साधु संतों को मानने को भी तैयार नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? ये यहाँ पर ये देवता गए हैं, ये मिथ्यात्वी है, ये मिथ्यात्वी है, ये तो ऊपर से उनके प्रति ये तो द्वेष रख रहे हैं। अरे छोड़ो, ये क्या है कि साधु संत है, क्या बात है, समझे कि नहीं, छोड़ो, वो क्यों आएंगे? यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, अगर किसी ने आपके प्रति सम्यक दृष्टि से श्रद्धा भी रखी है, अब ये जो है, ये अगर आपने, भाई व्यक्तिगत आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, व्यक्तिगत आपके साथ इनका कोई प्रेम, कोई स्नेह, कोई संबंध, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रद्धालु बना है तो वो समझता है धर्म, वो तपस्या क्या होती है, तब क्या धर्म है, कैसा है, वो समझता है, इसलिए उसके अंदर आपके प्रति नहीं, लेकिन धर्म के प्रति जो सद्भाव, पूज्य भाव है, चलो भाई मैं भी जाता हूं, वंदना करता हूं, ख्याल है, तब तो कोई आएगा आपके लिए, तब कोई आकर के प्रयत्न भी करे तो करे, नहीं तो 100 में से 60, 70, 80% तो वहां पर उनको अवधि दर्शन है, हमको यहाँ दिख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको बिल्कुल सब कुछ जानने में आ रहा है, हम यहीं से वंदना कर लेते हैं, बस 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 बहुत हो गया भाई साहब, फिर क्यों आएंगे? एक तो पहली बात कि देव गति के अंदर सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के परसेंटेज है ही कितने? इधर देखो तो 10%, इसमें देखो तो 20%, इसमें देखो तो 10-20%, वैमानिक गति के अंदर 40-50%। वो उच्च कक्षा में उस वहां पर पहुंच गए, अब आपके लिए आने वाले कितने बच्चे, आने वाले कौन? अब आप ये सोचो कि देव गति है, अरे अरे अरे, देव गति में इतने मिथ्यात्वी कैसे हो सकते हैं, इतने मिथ्यात्वी क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई साहब, क्या तकलीफ है? देव गति सम्यक दर्शन से ही मिलती है ऐसा नियम नहीं है, देव गति को के लिए पुण्य होना जरूरी है, मिथ्यात्वी को भी अगर पुण्य है तो मिलेगी, ख्याल है कि नहीं? दोनों बात पर ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी हो गया। अब इसमें आपको सबको देखना है और सबको समझने की कोशिश करिए आप। अब जितने देवी देवता है उनकी बात करिए। नंबर 1, ये देवी देवता बने हैं, सम्यक दृष्टि है,
प्लस इन्होंने अपनी तरह से पुण्य प्रबल किया है, ये जाकर के देव गति में देवता बन गए सब। अब यहाँ पर नंबर 2 मिथ्यात्व है और प्लस पुण्य उपार्जन कर लिया है, ये भी जाकर के देव बन गए। नंबर 3 ये मिथ्यात्वी है और इन्होंने पुण्य उपार्जन नहीं किया है, देव नहीं बने हैं। नंबर 4 ये सम्यक दृष्टि है लेकिन पुण्य उपार्जन नहीं किया है, वो भी वहां जाकर देव नहीं बने। बोलिए मनीषा बहन जी, 4 का ख्याल आ गया आपको? जी गुरुजी, पहले सम्यक दृष्टि है और उनका पुण्य भी है तो वो देवगति में गए हैं। दूसरे मिथ्यात्वी हैं लेकिन उनका भी पुण्य अच्छा है, वो भी देवगति में गए हैं। तीसरे सम्यक दृष्टि है नहीं मिथ्या दृष्टि है लेकिन उनका पुण्य नहीं है तो वो देवगति में नहीं गए हैं। चौथे सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उनका पुण्य नहीं है तो वो भी देवगति में नहीं गए हैं। हाँ, तो ये आपने देख लिया, ख्याल है कि नहीं? इनकी बात आप समझ लो तो वहां जाकर के देव बनना आपको ये समझ में आ गया। देव बनने के लिए सम्यक दर्शन पैरामीटर नहीं है, देव बनने के लिए आपके पास देव गति का पुण्य प्लस पॉइंट में होना चाहिए। अब आप जाकर सिमंदर स्वामी को पूछो, भगवान देव गति में सम्यक दृष्टि ज्यादा जाते हैं कि मिथ्यात्वी ज्यादा जाते हैं? बोलिए चौड़िया जी, क्या उत्तर देंगे आप? मां साहब सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि मिथ्यात्वी ज्यादा जाते हैं। क्यों? उनका पुण्य ज्यादा रहता होगा, बहुत मिथ्यात्वी है वो। भाई आज पहली बात ये है कि वर्तमान काल के अंदर या किसी भी काल के अंदर मिथ्यात्वियों की संख्या ही हमेशा ज्यादा रहती है। क्या करेंगे आप? एक गाय अपने शरीर का दूध पूरी जिंदगी दे रही है, पिला रही है, अब वो सम्यक्त्वी है कि मिथ्यात्वी है? एक गाय तो अपने थरी से पुण्य दूध दे करके सबको समान रूप से देकर पिला रही है, अब वो पुण्य उपार्जन कर रही है, वो देवगति में जाएगी। एक भैंस पुण्य उपार्जन कर रही है, अपना दूध जिंदगी भर दे रही है, पिला रही है, वो जाएगी। अब उसको कौन पूछ रहा है भाई तुम सम्यक्त्वी हो कि मिथ्यात्वी हो? क्यों पूछेंगे हम? भाई पहली बात सोचो कि देवी देवताओं की देवगति में अब वहां जो जाने वाले हैं इसकी बात कर लो पहले। हाँ जी, इधर देखिए, अब ये है देवता, अब इसमें जाने वाले नंबर 1 ये है मनुष्य, ये है दूसरे नंबर पर तिर्यंच गति के पशु पक्षी हैं। 2 ही तो बचे हैं। देव गति में जाने वाले मनुष्य बचे हैं और तिर्यंच गति के पशु पक्षी बचे हैं। अब मनुष्य है ही कितने हैं? मनुष्य है ही संख्यात है, और देव गति में देवी देवता वहां पर है कितने? असंख्य है। तो यहां पर आपने ये देखा कि पशु पक्षी कितने हैं? पशु पक्षी यहाँ पर असंख्य है। तिर्यंच गति में अनंत है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन ये तिर्यंच पंचेंद्रिय पशु पक्षी तो मर्यादित हो गए। अब इसमें से स्वाभाविक है मनुष्य तो संख्यात ही है। अब संख्यात में से मैक्सिमम तो देवगति में नहीं जाते हैं, मिनिमम से मिनिमम देवगति में जाएंगे। अब मैक्सिमम तो तिर्यंच गति में जाएंगे, नरक गति में जाएंगे, दूसरी गतियों में जाएंगे। तो इसमें से आप मनुष्य संख्यात मनुष्यों में से हार्डली हम ले लें 10% अगर देवगति में जा रहे हैं,
अब 10% में सम्यक दृष्टि कितने हैं बताइए आप। और तिर्यंच गति में असंख्य पंचेंद्रिय है, पशु पक्षी तिर्यंच पंचेंद्रिय असंख्य है। अब उसमें सम्यक दर्शन का मतलब नहीं है पुण्य उपार्जन करने वाले कितने जाएंगे, तो 10% यदि मनुष्य में से जा रहे हैं तो इधर 30%, 40%, 50% आपको ये देख लीजिए इसमें से जाने वाले मिल जाएंगे। तिर्यंच गति में से जाने वाले मिल गए, पुण्य उपार्जन किया है। एक एलिफेंट है, वो भी इन सब प्राणी नहीं है। एक केमल है, वो भी बुलक काट वगैरह चला लेता है, केमल काट वगैरह। एक बुलक बुल है, वो भी जो है बुलक काट वगैरह चला लेता है। एक हॉर्स है, आप देख लो समझ दे के। अब ये उनके वहां की बात देख लो, मैक्सिमम डोमेस्टिक एनिमल को ही देव गति मिलने के चांस। बोलिए, पूछना है किसी को कुछ? ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो एरियणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब साहुणम एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशम मंगलाणम च सर्वे परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मत्ते मंदामी महाराज साहब। आदि ಮತ್ತೆ धर्म मंडामी महाराज साहब।